हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन होम्योपैथिक हीलिंग। आज फिर से एक और रेमेडी लेकर आई हूँ फॉर होम्योपैथ्स टू लर्न दम इजीली, नॉट फॉर लेमैन की रेमेडी सुनी और खुद लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ अदर रेमेडीज हैं जो कि सेम इन्हीं सिम्टम्स पर दी जा सकती हैं, बट इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज खुद से ना लें, कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ। चलिए आज शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डीकोड अ यूनिक बट ऑफनली अंडरलुक रेमेडी, डॉलीचॉस प्लूराइंस, जिसको हम लोग कॉमनली काउहेज या कॉच भी कहते हैं। ये एक अल्टीमेट मेडिसिन है फॉर नाइट टाइम इचिंग विदाउट रैश। कोई रैश नहीं होगा, रात को इचिंग होगी। और इसके अंदर सेकेंड सिम्टम क्या होगा? राइट साइडेड स्प्लिंटर लाइक पेन इन द थ्रोट, लोअर जॉ या थ्रोट के अंदर स्वेलोइंग के टाइम। अब पहले हम पता कर लेते हैं कॉच या काउहेज क्या होता है। ये एक ट्रॉपिकल क्लाइंबिंग प्लांट है, ल्यूग्यूमिनियस फैमिली को बिलोंग करता है। ये इसके जो पॉड होता है, इट इज कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ ब्रेडेड हेयर्स, फाइन ब्रेडेड हेयर्स होते हैं, जिसको अगर स्किन का हल्का सा पोर्शन भी टच हो जाए तो देर विल इंटेंस इचिंग कॉज करता है। तो होम्योपैथी में भी यही हम लोग इसके अंदर लेते हैं। इचिंग, बर्निंग, इरिटेशन विच इज नॉट विजिबल ऑन द स्किन। कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, सिर्फ इचिंग होती जाएगी, कोई उसके अंदर रेडनेस वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, रैश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ल्यूग्यूमिनस फैमिली को बिलोंग करती है और ये बनाई जाती है फ्रॉम, यही जो इसके इरिटेंट हेयर होते हैं उसी को स्क्रैप किया जाता है और उसी से ही रेमेडी बनती है, जिससे जो कि वॉयलेंट इचिंग स्पेशली एट नाइट विदाउट रैश को रिप्रेजेंट करती है ये रेमेडी। चलिए अब हम इमेजिन करते हैं, आपके पास पेशेंट आता है, आके कहता है कि मुझे बहुत खुजली होती है। हम पूछते हैं उसके अंदर रेडनेस होती है या कुछ दाने निकलते हैं या कुछ होता है। पेशेंट कहेगा सारा दिन मैं सिर्फ बिल्कुल ठीक रहता हूँ, घर जाता हूँ रात को तो मेरे को खुजली शुरू हो जाती है, कुछ दाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, बस स्वेलिंग भी नहीं होती, रेडनेस भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, बस खुजली होती रहती है और इतनी खुजली होती है कि मैं पागल हो जाता हूँ खुजला खुजला के। दिस कॉल्स फॉर डॉलीचॉस। पेशेंट जो सा होगा, कुछ देर कहेगा मेरे को ठंडा पानी लगा के थोड़ी देर के लिए आराम आता है, बट उसी टाइम मेरे को ट्रम्बलिंग और वापस खुजली स्टार्ट हो जाती है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है थोड़ी देर में। तो दिस कॉल्स फॉर डॉलीचॉस। इसके अंदर और सिम्टम्स या और हमारे को क्या मिलेगा? एनलार्ज लिवर मिल सकता है, जॉन्डिस मिल सकता है, वाइट स्टूल्स मिलेंगे, फ्लैचुलेंट एब्डोमेन मिलेगा एंड बर्निंग हेमोरॉइड्स मिल सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्राइकनिंग सिम्टम जो है, स्प्लिंटर स्ट्रक वर्टिकली अंडर द राइट एंगल ऑफ द जॉ। जब वो कुछ भी स्वेलो करेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि मेरे स्प्लिंटर है विच इज स्टक वर्टिकली अंडर द राइट एंगल ऑफ द जॉ। ये एक बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है इसके अंदर। चलिए अब हम इसके क्लिनिकल इंडिकेशंस को एक बार फिर से देख लेते हैं, कहाँ कहाँ डॉलीचॉस यूज होगी। नाइट टाइम इचिंग विदाउट रैश, सेनाइल प्यूराइटिस होगा यानी ओल्ड एज में, एल्डरली में इचिंग होगी, जो पेशेंट आके गए में सारी रात खुजली होती है। फिर जॉन्डिस विद वाइट स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन रहेगी विद इचिंग, डिस्टेंडेड एब्डोमेन विद फ्लैचुलेंस, हर्पिस ज़ोस्टर न्यूराल्जिया। हर्पिस ज़ोस्टर के बाद जब न्यूराल्जिया होता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। बर्निंग हेमोरॉइड्स एंड राइट साइडेड स्प्लिंटर इन थ्रोट। एग्रावेशन जो है, एवरीथिंग इज वर्स एट नाइट फ्रॉम स्क्रैचिंग एंड ड्यूरिंग जॉन्डिस। कोल्ड वाटर जो सा है, इट विल हेल्प ब्रीफली यानी एमिलियोरेशन होगा, बट कॉजेज बर्निंग एंड शिवरिंग थोड़ी देर बाद। अब हम इसके निमोनिक्स कर लेते हैं। डॉलीचॉस, डी स्टैंड्स फॉर ड्रेडफुल नाइट इच, एंटायर बॉडी बर्न्स विद इनविजिबल फायर आफ्टर सनसेट। पूरी बॉडी में खुजली की वजह से गर्मी यानी बर्निंग हो रही है, ऐसे आग लग गई है। O is for old age itch, यानी senile pruritus. Old age itching, excellent remedy for elderly who scratch all night. Then L is for liver disturbances, जैसे jaundice and white stools. लिवर जितना लिवर सफर करेगा उतनी ही इचिंग इंटेंस होगी. I is for invisible rash. Nothing is visible, but the itching is maddening. Next, C is for cold water helps, but later burns. A peculiar keynote है इसका, instant relief मिलेगा but later burning start हो जाएगी cold water से. O is for only one-sided या only right-sided throat pain. Okay, one-sided या only right-sided throat pain रहेगी. Splinter-like sensation होगा strictly on the right side.
Then last S is for splinter sensation on swallowing, as if a vertical thorn is embedded beneath the jaw. जैसे कुछ चुभा हुआ है, कोई थॉर्न मेरे अंदर चुभा हुआ है वर्टिकली अंडर द बीनीथ द जॉ. तो जस्ट रिमेंबर कि डॉली चॉस में क्या कुछ होएगा. नाइट इच होगी, नो रैश, राइट साइडेड स्प्लिंटर एंड लिवर वाइट स्टूल्स होंगे इसके अंदर. हम लोग एक और इजी तरीके से इसको डॉली चॉस को याद कर सकते हैं. डॉली चॉस को DOLICH एंड OS में डिवाइड कर लो. DO इज दो, यानी दो चीजें. इसके मेन सिम्टम्स क्या हमने देखे, इचिंग एंड स्प्लिंटर, नाइट इच एंड राइट साइडेड स्प्लिंटर. LI is for liver, jaundice with white stools and bloating. Then CH is for चुभन, यानी स्प्लिंटर की जो चुभन है, पेन है, थॉर्न लाइक पेन, वो इसके अंदर है. OS को हम ले सकते हैं ओल्ड एज senile itching. OS is old senile itching, perfect remedy for elderly pruritus. तो ये हमारी थी डॉली चॉस के बारे में. प्लीज फिर से मैं कहूंगी सबसे कि ये थोड़े से सिम्टम्स सुन के आप प्लीज खुद से रेमेडी ना लें. इट्स ओनली फॉर होम्योपैथ्स टू लर्न इट इजीली. अब जैसे हम स्प्लिंटर लाइक पेन, जैसे बताती हूँ मैं आपको क्यों मैं हमेशा कहती हूँ कि क्यों आपको अपने नियरेस्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करना चाहिए. कई लोग कहेंगे कि हाँ हमारे को स्वेलो करते हुए राइट साइड गले में दर्द हो रही है, तो डॉली चॉस होगी, उसके बाद हिप्पोसल्फ हो सकती है, एसिड नाइट्रिकम या नाइट्रिक एसिड हो सकती है, आर्जेंटम नाइट्रिकम हो सकती है, पर डॉली चॉस उससे अलग होगी. सबके सिम्टम्स अलग अलग होंगे. डॉली चॉस में नाइट टाइम इचिंग आ जाएगी, विदाउट रैश होगा. लिवर स्टूल्स जो उनसे होंगे वो वाइट स्टूल्स के लिवर होगा और वाइट स्टूल्स टुगेदर होंगे. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक रेमेडी को दूसरी रेमेडी से डिफर कर सकती हैं. तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, डू नॉट टेक द रेमेडी ऑन योर ओन, कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ. थैंक यू. आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन होम्योपैथिक हीलिंग. अगर आपको ये डॉलीचॉस रेमेडी का ब्रेकडाउन इजीली हेल्पफुल हुआ है, मिला है, इसकी हेल्प मिली है आपको, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक देम एंड डू कमेंट, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये रेमेडीज इजीली समझ आ रही हैं, क्या इसका आपको फायदा हो रहा है याद करने का. अगर आपको अच्छी लग रही है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय फॉर नाउ.